तो मेरे सिपाही, मैं जानता हूँ कि तुम जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो तुम्हें बहुत कठिन लगता है, और इसी कारण जो तुम अपने काम को करने जाते हो तो तुम्हें आलस आता है या फिर तुम करने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन तुम्हारी अंदर आत्मा जानती है कि वो जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ भले कठिन है लेकिन मुझे करना ज़रूरी है। लेकिन कैसे? इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा उत्तर मिलेगा तुम्हें अपने प्रश्नों का। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम वो जो काम करना चाहते हो क्यों हम रोक रहे हैं अपने आप को करने से, कि क्या तो उसको स्टार्ट करना मुश्किल है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं उस चीज़ से, या फिर वो चीज़ ही करने में इतना कठिन है। देखो, जब भी तुम अपने काम को सीखते नहीं हो कि कैसे उसको शुरू करें, तब तक तुम बिल्कुल भी उसे अपना नहीं पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज एकदम से कंप्यूटर चलाने बैठूँ, क्या मुझे कंप्यूटर चलाने आएगा? बिल्कुल नहीं। उसका पावर स्विच क्या आता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मुझे सब जानने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी तो मुझे वो कंप्यूटर फ़ेमिलियर लगने लगेगा। कोई चीज़ फ़ेमिलियर नहीं लगती ना तो हमारे अंदर वो डर बैठ जाता है। इसलिए तो भूत प्रेत जैसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, और यही कठिन चीज़ें भी अपने को भूत प्रेत समान लगने लगती है। हमें डर लगने लगता है कि कहीं मैं इससे करना मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। लेकिन आधी जंग तुम तभी जीत जाते हो जब तुम उस काम को शुरू कर लेते हो। बस शुरू करने की देरी है, उसके बाद वो काम आसान लगने लगेगा। अब काम को शुरू तो कर लिया, लेकिन अब इसे मैं लंबे समय तक कैसे करूँ? देखो, सिंपल सा फंडा है, कोई भी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करो, और 2 मिनट करने के बाद तुम्हें अपने आप उस काम को ज़्यादा देर तक करने की इच्छा होगी। वो कैसे? फ्लो स्टेट नामक एक चीज़ होती है, जिसे जिसके अंदर आने के बाद हमारा जो दिमाग है ना वो अपने आप ही मोमेंटम हासिल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पानी ले लो, अगर पानी को हम ऊपर से फेंकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे आएगा, क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है, और वो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू वो उसने मोमेंटम हासिल कर लिया, और जब वो नीचे आएगा तो उसने जो फोर्स जनरेट किया था वो उस पानी को आगे तक लेके जाएगा, भले ही वो फ्लैट सरफेस पे क्यों ना पहुँच जाए। थोड़ा साइंटिफिक हो चुका है, लेकिन हाँ ये थोड़ा आसान है समझ लो। वैसे ही काम वर्क करता है। अगर अपने पास एक फोर्स पैदा हो जाता है ना, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू योर विल, कि हाँ मुझे अपने लाइफ को दिखाना है, एंड देन जो मोमेंटम जो बिल्ड हो जाता है एक काम के साथ, फिर भले ही वो काम कठिन क्यों ना लगने जाए, फ्लैट सरफेस वो तुम्हें आगे पुश करेगा। समझ रहे हो? वो काम तुम करते जाओगे तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लो स्टेट आने की देरी, फिर उसके बाद वो काम आसान किया तुम उसे ख़त्म कर दोगे। अब कुछ लोगों के लिए वो कठिन काम स्टिल कठिन लगेगा, क्योंकि उसको लेके उनके अंदर वो इच्छा नहीं है। जैसे कि अब तुम मुझे बता, हम ब्रश को क्यों रेगुलर करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्रश तुमसे दूर भाग जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्रश तुमसे दूर भाग जाए? नहीं ना। इसलिए हम बेझिझक जब भी हम सुबह उठते हैं हम अपना मुंह साफ करते हैं। वैसे ही अगर तुम ये सोचो ना कि भाई अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपनी लाइफ में नहीं करूँगा, इसको अगर तुम नॉन नेगोशिएबल कर दोगे तो तुम इस काम को कभी भी ये नहीं सोचेंगे यार मैं आज नहीं करता हूँ कल करता हूँ। बस तुम्हें इतना सोचना है कि इस काम को अगर मैंने आज नहीं किया तो हो सकता है मैं एक दिन पीछे चल जाऊँ अपनी सक्सेस से। इसलिए हमेशा जो कुछ भी काम तुम अगर कर रहे हो तो ये ध्यान दो कि भाई मैं इसे नहीं छोड़ रहा हूँ, इसे मैं नॉन नेगोशिएबल रख दूँगा अपने शेड्यूल में, रूटीन में। अब इसी पे हम रूटीन पे और शेड्यूल पे आते हैं। अब रूटीन और शेड्यूल होता है क्या? जी, रूटीन वो चीज़ होती है जिसे तुम हर रोज़ बार बार करो, सेम टाइम पे सेम जगह पे, और इसे ही कहते हैं सिस्टम। जब हमारा विल पावर काम नहीं करता हमारा सिस्टम काम करता है। रात को सोने से पहले हमेशा ये ध्यान रखो कि मुझे सुबह क्या करना है वो तुम लिख के रखो। जैसे कि आज मुझे ये वीडियो बनानी थी तो मैंने इस टॉपिक्स और कितने बजे बनाना है ये मैंने सब सोच के रखा था, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ विदाउट एनी झिझक के और विदाउट एनी विल पावर के, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। इसलिए मेरा दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे हाँ इस वक्त विल पावर की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। तब उस मोमेंट पे मैं इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करूँगा ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। इसलिए सिस्टम के पीछे भागो, ना कि विल पावर के ऊपर। अगर विल पावर के पीछे भागोगे तो वो खत्म हो जाएगा और तुम भी खत्म हो जाओगे। इसलिए सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। इस सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है उसके ऊपर मैं तुमको एक और वीडियो लेके आ सकता हूँ अगर तुम कमेंट कर दो सिस्टम। अब कोई भी काम को अगर स्टिल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इस काम को कैसे करूँ, अगर तुम्हें ऐसे विचार आ रहे हैं तो पता है जब रनर्स को भगना होता है तो क्या करते हैं, वो 1 2 3 गो कहते हैं, और वो गो बोलने के बाद क्या करते हैं, वो पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं और अपनी फिनिश लाइन को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही तुम्हें अपने आप को काउंटडाउन देना पड़ेगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये कहो 1 2 3 गो, और उसके बाद देखना कि तुम काम करने लग जाओगे। ये मैं हमेशा वर्क करता है, मेरे लिए तो बिल्कुल वर्क करता है, क्योंकि जब भी मैं एक माइंडसेट में होता है कि मुझे इस काम को करना है तो मुझे आलस आ रहा होता है, लेकिन वो आलस तभी तक आता है जब तक मैं इस काउंटडाउन का इस्तेमाल कर लूँ। ये काउंटडाउन का इस्तेमाल करने के बाद वो आलस भाग जाता है और मैं पूरा टाइम काम करता रहता हूँ, और यही मुझे हेल्प करता है अपने काम की शुरुआत करने में। 1 2 3 एंड गो। उसके बाद काम शुरू होते ही मैं अपने मोमेंटम में आ जाता हूँ, और मोमेंटम आते ही मेरा काम ख़त्म होने तक पहुँच जाता है, और ख़त्म होने के बाद मैं आराम से सो जाता हूँ। और ये
दुनिया की सबसे बढ़िया फीलिंग होती है जब भी तुम अपना काम कंप्लीट करते हो। अब जब भी हम अपना काम कंप्लीट करते हैं ना, तो ये सोचना चाहिए कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, मुझे थोड़ा तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि अपना दिमाग रिवॉर्ड बेसिस पे ही काम करता है। जब तक उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वो आगे काम करने के बारे में नहीं सोचता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने देखा होगा तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, रील्स स्क्रॉल करने से तुम्हें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हें डोपामिन हिट मिलता है। किसके थ्रू? जैसे कि एक मीम हो गया, तुम्हें हंसी आ जाती है और वो रिवॉर्ड फंक्शन में जाते हैं, हाँ भी मुझे ये देख के हंसी आई है तो मैं और स्क्रॉल करूँगा। इस करते करते तुम दुनिया भर दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वैसे तुम्हें अपने काम के साथ करना चाहिए। काम खत्म होने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रिवॉर्ड कैसे होना चाहिए वो भी तुमको पता, अदरवाइज तुम लग जाओगे गेम खेलने या फिर फ़ोन स्क्रॉल करने। ये अच्छा रिवॉर्ड नहीं है, ये तुम अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर रहे हो एक तरीके से, तुम रेस्ट नहीं दे रहे। रिवॉर्ड वो होना चाहिए जो रेस्टिंग हो, कामिंग हो एंड फ्रूटफुल हो। ऐसे नहीं भाई बस रेस्ट करने के या फिर रिवॉर्ड करने के चक्कर में तुम रिवॉर्ड कर रहे हो। सबसे पहला, अपने मनपसंद खाना। तुम बिस्किट खा सकते हो, चलो बिस्किट भी तो बहुत बेकार हो गया, लेकिन अच्छा बिस्किट खा सकते हो, पानी पूरी खा सकते हो। मतलब जो एक हेल्दी स्नैक ले सकते हो जो भी तुम्हारे अंदर डोपामिन हिट करवा सके।